आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, उसमें हमने चैप्टर 7 में डिस्कस करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को और इलेक्ट्रोलाइट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ना इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होता है। बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में, मेल्टेड फॉर्म में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है, यानी आइंस को अपने अंदर फ्लो करवा सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, द सब्सटेंसेस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशंस और मोल्टन स्टेट। जो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में या मोल्टन स्टेट की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, या ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप्स आ जाती हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कितनी टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि उसके नाम से ही शो हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका क्या मतलब है कि ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा जब भी हम इसको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ करेंगे, यानी सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में। तो ये अपने आयंस में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि आयोनाइज कम्प्लीटली नहीं होता, यानी कि बहुत कम हद तक आयोनाइज होता है। जैसे कि एसिटिक एसिड है, अगर हम एसिटिक एसिड को आयोनाइज करें ना तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है अगर उसका हम सोल्यूशन बनाएं या उसको मोल्टन फॉर्म में यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से सब्सटेंसेस हैं, जो बिल्कुल ही आयोनाइज नहीं होते, ना एक्वस सॉल्यूशन में ना मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स की तीन टाइप्स हैं। कौन कौन सी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि स्मॉल एक्सटेंट तक आयोनाइज होते हैं, और नेक्स्ट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं होते। ठीक है, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की तरफ, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस कर लिया ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में ना इलेक्ट्रोलाइट भी यूज होता है। ठीक है, इसीलिए पहले हमने इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस किया है। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। A system in which two electrodes are dipped in the solution of an electrolyte which are connected to the battery। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट को हमने इसीलिए पहले डिस्कस किया था क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमने ना, फॉर एग्जांपल एक बीकर लिया हुआ है ना, ठीक है, बीकर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डाला हुआ है, उसी के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स को डाला हुआ है। एक इलेक्ट्रोड हमारा एनोड होगा, एक इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड होगा, और दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, जिससे उनको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाएगा और केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है, जिसे हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें ये पूरा सिस्टम होता है, जिसमें हमारे पास ना दो इलेक्ट्रोड्स एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप्ड होते हैं। ठीक है, और उससे हम कोई केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो बैटरी से मिल रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की ना दो टाइप्स हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और एक होते हैं गिल्वेनिक सेल्स। तो आज हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की सबसे पहले तो डेफिनेशन आ जाती है। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके ना उनमें केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में जो केमिकल रिएक्शन है वो कौन सा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि वो खुद ब खुद नहीं हो सकता, उसे बाहर से किसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस आ जाता है। अभी मैंने बात की इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड टेक्स प्लेस इनटू इट्स components by passing current through the solution of compound or in molten state। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, एक केमिकल कंपाउंड की डीकम्पोजिशन करवा के विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक केमिकल कंपाउंड जो हमने एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में या मोल्टन सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो लिया हुआ है, उसकी हम केमिकल डीकम्पोजिशन करवाते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो केमिकल डीकम्पोजिशन हो रही है वो किसकी हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट की हो रही है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मेन टर्म थी जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन वैसी ही है जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक हमारे पास कोई कंटेनर होगा या बीकर हम ले लें, ठीक है, और दो इलेक्ट्रोड्स होंगे हमारे पास, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा जिसे हम एनोड कहेंगे और एक हमारे पास होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसे हम कैथोड कहेंगे। और दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगे जहाँ से हमें करंट प्रोवाइड होना है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इस बीकर में प्रेजेंट है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइट में आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जो पॉजिटिव आयंस हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। और जो हमारे पास नेगेटिव आयंस हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे ना, ठीक है। तो हमारे पास इस मूवमेंट ऑफ हमारे पास जो आयंस हैं उनकी वजह से हमारे पास क्या होगा, केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन थी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग। अब सबसे पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है ना उसमें क्या होती है, मूवमेंट ऑफ आयंस होती है, ठीक है। हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस हैं वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ और जो नेगेटिव आयंस हैं वो मूव करेंगे एनोड की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव आयंस को क्या कहते हैं, कैटाइंस कहते हैं, तो वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और नेगेटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, एनाइंस, जो कि एनोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब इधर दो प्रोसेसेस होंगे जिनको हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। कौन से प्रोसेसेस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, ठीक है। तो हमारे पास जो एनोड है, एनोड पे हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कैथोड पे हमारे पास होती है रिडक्शन। तो हमारे पास इधर ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन का क्या मतलब है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वर्किंग का प्रोसेस है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ना जब भी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को देखेंगे ना तो हर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यही वर्किंग होगी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन ने होना है, ठीक है, और कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन ने होना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब इसकी ना दो एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl और एक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एग्जांपल्स। तो इधर मैं, ठीक है, डिवाइड कर रही हूँ। इधर हम NaCl की लिखेंगे जो कि फ्यूज्ड फॉर्म में हमारे पास है, और इधर हम लिखेंगे वाटर। ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले हमारे पास अब इधर जो है ना पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, हमारे पास जो NaCl वाला प्रोसेस है उसमें सेम यही सेटअप है। ठीक है, बस हमने इधर जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो NaCl जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आयोनाइजेशन का प्रोसेस होना है। ठीक है, जो NaCl है उसने क्या होना है, आयोनाइज होना है। तो NaCl आयोनाइज होके क्या बनाएगा, 2Na प्लस Cl नेगेटिव आइन। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉजिटिव आइन है यानी कि टाइन, वो किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। और जो क्लोराइड आइन है वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले एनोड पे क्या होगा, एट एनोड। एनोड पे हमारे पास होनी है ऑक्सीडेशन। तो क्लोराइड आयन जो है वो, इधर हमारे पास 2 क्लोराइड आयन्स हैं। ठीक है, तो 2 क्लोराइड आयन्स हमारे पास क्या बनाएंगे, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारी एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है कैथोड। कैथोड पे हमारे पास क्या होना है, रिडक्शन का प्रोसेस होना है। तो 2Na पॉजिटिव इधर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो क्लोरीन की वजह से रिमूव हुए थे वो ऐड होके क्या बना लेगा, 2Na मेटल। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। तो हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें हम क्या लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास जो 2Na पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव था, उन्होंने क्या बनाया, 2Na प्लस Cl2 बना। ठीक है, तो ये हमारे पास ना फ्यूज्ड NaCl का पूरा एक प्रोसेस है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को यानी फ्यूज्ड NaCl को एज अ इलेक्ट्रोलाइट हम लें तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो इस तरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वाटर। सबसे पहले इधर भी वाटर में क्या होनी है, आयोनाइजेशन होनी है। जो हमारे पास वाटर है वो 4H2O हमने लिया हुआ है। तो हमारे पास जब आयोनाइजेशन होगी तो 4H प्लस बनेंगे और 4OH नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एट एनोड। एनोड पे हमारे पास क्या होगा, अब एनोड पे कौन से आयंस आएंगे, नेगेटिव आयंस आएंगे। ठीक है, तो 4OH नेगेटिव हमारे पास इधर आ गए। तो 4OH नेगेटिव क्या बनाएंगे, 2 वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इधर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन का प्रोसेस। तो 4H प्लस जो है वो कैथोड पे आएंगे और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको लेके क्या बना देंगे, 2H2। ठीक है, 2H2 जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी यानी हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखें तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास जो 4H2O है उससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, या हम इस तरह इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास जो आयंस हैं वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो 4H2O है पहले उसकी आयोनाइजेशन होगी ना, तो हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑक्सीजन साथ हाइड्रोजन साथ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर था कि हमारे पास ना NaCl किस तरह इलेक्ट्रोलाइसिस देता है और
वाटर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह देता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर करें और वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट्स में भी मुझे बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।